जब कोई व्यक्ति यह कहता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि महात्मा गांधी जी मजबूरी का नाम है, तो मुझे दुख होती है। महात्मा गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं है, मजबूती का नाम है। जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वह लौट कर आए तो भारतीय लोगों के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा भरी हुई थी। एक आशा का दीपक था उनके मन में जल रहा था भारतवासियों को, यह व्यक्ति हम लोग को वर्षों की गुलामी की दास्ता की जंजीरों में जकड़े जकड़े हम लोगों को मुक्ति दिलाए। और ऐसा ही हुआ जब गांधी जी भारत के सरजमी पर आए, दक्षिण अफ्रीका में अपना सफल सत्याग्रह करके, तो यहाँ पर भी उन्होंने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम के किनारे एक संस्था का स्थापना किए, एक आश्रम की स्थापना किए और वहीं से देश की आजादी की लड़ाई के लिए वो शुरुआत कर दिए। उनका प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हुआ, जब राजकुमार शुक्ल जी के कथनानुसार वो बिहार के चंपारण जिले में आए और उन्होंने किसान के विरुद्ध, नील की खेती के विरुद्ध उन्होंने जो कार्य किए उस पर सरकार, ब्रिटिश सरकार तरह तरह की यातनाएं भी दिए, लेकिन वह झुके नहीं, टूटे नहीं और पुनः पूर्वी चंपारण जिले से नील विद्रोह को समाप्त करके किसानों को हक और अधिकार दिलाकर वह देश में लोगों का मसीहा बन गए। तो अर्ध नंगा फकीर उनको कहा जाता था। आधा धोती पहने हुए, पूरा देह ढका हुआ, हाथ में एक लाठी लिए हुए वह निकल पड़े। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि फासले कितनी भी दूर क्यों ना हो, फासले कितनी भी दूर क्यों ना हो, शुरुआत तो एक कदम से की जाती है। तो गांधी जी ने भी शुरुआत एक कदम से किए। वो नहीं सोचे कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ मेरे पीछे काफिला बन जाएंगे, और वो तो कार्य करने के लिए निकल पड़े और उनके पीछे एक ऐसा काफिला बन गया कि पूरा देश उनके साथ हो गया। तो लाठी के बल पे विशाल साम्राज्य ब्रिटिश सरकार को झुका दिए उन्होंने सत्य अहिंसा के रास्ता पर चलकर। इसलिए जब कोई व्यक्ति उनको मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहकर संबोधित करते हैं तो बड़ा दुख होता है। यह देश गांधी के बलिदानों का देश है। उन्होंने जीवन प्रयत्न इस भारत देश के लिए हर चीज किए और अंत में जब उनकी मृत्यु हुई तो उस दिन भी वह भारत माँ के लिए ही और भारतवासी के लिए ही कर गए। हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो आजादी के बाद भी अपनी आजादी का जश्न नहीं मना सका, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों में भयानक गदर छिड़ गया, क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था। इस गदर को कैसे रोका जाए, इस मार काट खून खराबा को, इस रक्त रंजित वातावरण को कैसे रोका जाए, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब महात्मा गांधी जी 30 जनवरी 1948 को हमेशा हमेशा के लिए नींद के गोद में समा गए, उनकी मृत्यु जब हो गई तो हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों ने अपने हाथों से तलवार फेंककर इस महान हस्ती के पीछे दौड़ पड़े और उन दोनों की आंखों से इस तरह से आंसुओं का सैलाब बहा कि पूरा हिंदू मुस्लिम के अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना थी वह मिट गई और पुनः इस देश में लोकतंत्र प्रफुल्लित हुआ और महात्मा गांधी जी जाते जाते भारत मां को, भारतवासी को यह शांति दे गए। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई और इस तिथि को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आप बताइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि महात्मा गांधी जी मजबूरी का नाम है या मजबूती का नाम? यह अब आपको फैसला करना है, क्योंकि इस देश का कर्णधार आप है। अब आप ही बताइए कि गांधी जी मजबूरी का नाम है या मजबूती का नाम है? तो गांधी जी मजबूती का नाम है और आप सब लोग को भी उसी तरह से मजबूत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ताकि आपके माता पिता, आपका देश, आपका गुरु आप पे गर्व कर सके, आपका समाज आप पे फख्र कर सके और सीना ठोक कर कह सके
ये है मेरे देश के प्यारे बच्चे, ये है मेरे समाज के बच्चे, यह है मेरा बेटा, यह है मेरा शिष्य। ऐसा तब होगा जब आप गांधी जी जैसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति बनेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हम जिस देश पे जन्म लिए हैं यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे महान विभूति जन्म लिए, ऐसे ऐसे महान हस्ती जन्म लिए जिनका नाम लेते ही पूरा जीवन जो है वह एक समझ सकते हैं कि पूरा जीवन एक खुशहाल बन सकता है। उन सभी महान पुरुषों के जीवन को पढ़कर, उनके जीवनी को पढ़कर हम लोग भी उनकी तरफ महान बन सकते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि ऐसे महान वंशजों का हम लोग संतान है जो इस दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर गए, भारत को जगत गुरु के रूप में प्रतिस्थापित कर चले गए। आज हम लोग का रोम रोम कर्जदार है इन महान पुरुषों का। इसलिए हमें गर्व है कि हम लोग भारतीय हैं और इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी का बड़ा अमूल्य योगदान रहा।